स्टूडेंट्स, आज हम लोगों के टॉपिक में डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.10 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है 1 से 8 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अनिश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि थी, उसी टाइप से हमें इसका समाकलन करना है। केवल एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही फंक्शन दूसरी वेरिएबल में बदलेगा वैसे ही इसकी लिमिट का मान भी बदलेगा। यदि लिमिट हम चेंज नहीं करते हैं तो वेरिएबल को समाकलन करने के पश्चात उसी वेरिएबल में पुनः रख लेते हैं जिस वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन होता है, तो लिमिट नहीं बदलते। अन्यथा जब क्वांटिटी बदलती है अर्थात वेरिएबल बदलता है, एक स्थान के जगह पर दूसरी वेरिएबल को रखना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 x/x² + 1 dx। तो इसे हमने सॉल्यूशन में लेट I = दिस क्वेश्चन कर लिया। अब ये देखते हैं कि इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन अंश में है, इतना है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इसका कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है जिसका समाकलन हो। बेसिक सूत्र जो हैं उनमें से कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिसका समाकलन इतना हम निकाल सकें कि इसका समाकलन क्या है, ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसे हम पुट कर लेते हैं, पुट x² + 1 = t। तो इसके स्थान पर हम t रख लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या केवल डिफरेंशिएशन करने पर लिख सकते हैं। तो 2x 1 का 0 हो जाएगा = d dx of t। dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x dx = dt। चाहे तो हम डायरेक्ट ये लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, x² का 2x और x का dx = t का dt हो जाता है। अब यहाँ से हम x dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और ये dt/2, क्योंकि इसका अवकलन यहाँ पर दिया हुआ है, x dx का अवकलन dt/2 है। तो यहाँ dt/2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1/t। अब हम इसकी लिमिट को चेंज करते हैं, क्योंकि जब हमारा फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वह x में था, तो ये x समाकलन की रेंज कहलाती है, परिसर कहलाता है। अर्थात x का मान 0 जब हम रखेंगे किसमें, ये रिलेशन बिटवीन x एंड t में, इसी से जब x का मान रखेंगे तो t का मान निकलेगा। तो यहाँ से मान रखते हैं, जब x = 0, क्योंकि 0 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो t = 1 आ जाता है। तो इस टाइप से अब यहाँ पर x = 1 रखेंगे, ये x = 1 दिया हुआ है, तो अब 1 यहाँ रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 1 = t हो जाएगा, तो t = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट हम 2 लगा लेंगे और 0 की जगह पर 1 लगा लेंगे। इस टाइप से अब हमारा ये फंक्शन जो है वो वेरिएबल x के स्थान पर t में चेंज हो गया। हमने इसे t माना और t मानने के बाद डिफरेंशिएट इसलिए करा कि यहाँ पर dx है, x का जिसके सापेक्ष समाकलन करेंगे dx है, और d का मतलब होता है डिफरेंशिएट। जब dx की जगह
dt होना चाहिए, तो इसलिए हम अवकलन करते हैं। इसलिए अब हम इसको 1/2 बाहर और इसका समाकलन करेंगे 1/t का पुनः कर लेते हैं। इसमें हमने 1/2 को बाहर ले लिया। अब ये आपका सूत्र होता है, जिस तरह से 1/x का समाकलन log x होता है, क्यों log x का अवकलन 1/x, तो 1/x का समाकलन होगा log x, क्योंकि अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। तो इस टाइप से ये हमारा 1/2 और ये log t बन जाएगा, और यहाँ 1 से 2 लिमिट लग जाएगी। तो इस टाइप से हम इसमें 1 से 2 लिमिट लगा लेते हैं। अब यहाँ से आंसर निकालते हैं हम लोग 1/2, और यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो यहाँ चाहे तो हम मॉड लगा लेते हैं। तो log mod 2 माइनस log mod 1। अब यहाँ से मॉड हट भी जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 का मान 0 होता है। तो 1/2 log 2 ये हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इसे नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, तो नोट करेंगे। नोट कर लिया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को हम फिर से नोट कर लेते हैं। 0 to π/2 √ sin phi into cos to the power 5 pi d phi। अब हम इसका समाकलन करने के लिए पहले ये निरीक्षण करते हैं इस क्वेश्चन का, क्या ये डायरेक्ट किसी का समाकलन तो नहीं है। तो ये इसका समाकलन डायरेक्ट तो नहीं है, यो कह लीजिए, सॉरी, इस फंक्शन पूरे का समाकलन होता तो नहीं है सूत्र में। जो सूत्र आपके पास है, क्या कोई सूत्र ऐसा है इसका समाकलन डायरेक्ट दिया हो, तो ऐसा नहीं है। तो अब इसमें हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। इस एक्सरसाइज में दी है। प्रतिस्थापन का मतलब है एक वेरिएबल के स्थान पर दूसरे वेरिएबल को आ जाना और सवाल हमारे मानक रूप में बदल जाए जो सूत्र ज्ञात होते हैं उनमें। तो ऐसा हम करते हैं प्रतिस्थापन में। तो पहले हम इसे साइन फाई को मानेंगे, तो कास फाई होता है। तो कास फाई यहाँ 5 घात है, और ओनली साइन फाई से माने तो कास फाई 1 होना चाहिए, कास की घात 1 और फाई। तो यहाँ इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये देखते हैं यहाँ से पुट साइन फाई इक्वल टू टी मान लिया हमने। तो अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट साइन फाई का अवकलन होता है कास फाई, और फाई का डी फाई इज इक्वल टू डी टी। अब हम इसमें डी टी मान रखने के लिए कास फाई और डी फाई इसको अलग निकाल लेंगे। तो कास की घात 4 अलग और कास फाई अलग, इनटू में हमने लिख लिया, जिससे इसका मान डी टी रखा जा सके और इसका मान, और शेष टी है, टी का साइन फाई की जगह पर रखेंगे। तो इस कास की घात 4 फाई को हम साइन फाई में चेंज कर लेंगे। तो इस टाइप से हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, साइन फाई आ जाएगा। अब कास फाई के लिए हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर फाई का वर्ग और कास फाई डी फाई इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई। अब यहाँ से हम 0 to π/2 लिख लेंगे, पुनः अंडर रूट साइन फाई लिखेंगे। इसको हम जो कास स्क्वायर फाई है, इसको सर्वसंख्या नंबर 1 से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिखेंगे, और इस पर वर्ग है तो वर्ग। अब हमारे पास ये पूरा सवाल
प्रतिस्थापन के द्वारा एक क्वांटिटी से अर्थात एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में बदलना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो आइए इसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन फाई लिखा है, साइन फाई की जगह टी लिखेंगे यहाँ, और यहाँ 1 माइनस यहाँ भी लिखेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और इसका घात 2 है, और कास फाई डी फाई की जगह हम डी टी लिख लेंगे। तो इस टाइप से अब इसका हम होल ऑफ स्क्वायर खोल लेते हैं, फिर समाकलन कर लेंगे। फिर टी की घात 1/2 है, ये यहाँ पहले पद का वर्ग होगा प्लस दूसरे पद का वर्ग होगा माइनस दोनों पदों की गुणा का 2 गुना होगा और डी टी होगा। अब इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन टी टू दी पावर हाफ डी टी प्लस इसकी इससे ऐड हो जाएंगी ये घातें, टी की पावर 4 प्लस 1/2 डी टी आ जाएगी -2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, और इसकी आधी पावर इसमें जोड़ देंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/2 डी टी। अब हमने लिमिट ना यहाँ पर चेंज की, ना यहाँ पर और ना यहाँ पर, अब हम पुनः लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट चेंज के लिए हम इसमें मान रखते हैं, जब फाई बराबर 0 है जब ये 0 है फाई का मान, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 रखेंगे फाई की जगह, साइन 0 का मान 0, इसलिए t बराबर 0। तो जब फाई बराबर π/2, यहाँ से जब π/2 रखेंगे यहाँ पर साइन फाई बन जाएगा, तो t का मान आ जाएगा साइन फाई की जगह साइन π/2 बनेगा। साइन π/2 का मान अर्थात साइन 90 का मान 1 होता है, तो जब π/2 की जगह 1 हो जाएगा और फाई बराबर 0 की जगह यहाँ 0 या 1 0 1 और ये हो जाएगा 0 to 1। अब इसका हम पहले और हल कर लेते हैं, तब तक नोट कर लीजिए इसको। अब हम इसके आगे नया स्टेप लिखते हैं, इसके आगे का स्टेप। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 और t की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, और इसमें लिमिट लग जाएगी 0 to 1। अब यहाँ प्लस ये इसको ऐड करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9/2 आएगा, तो 9/2 के लिए 9/2 प्लस 1 अपान 9/2 प्लस 1, और इस टाइप से इसमें लिमिट 0 to 1 -2, और यहाँ ये 2 दूनी 4 और 1 5/2 है, तो इसका समाकलन होगा 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1, और लिमिट 0 to 1, क्योंकि यहाँ पर सूत्र था हमारे पास x टू दी पावर n dx, अर्थात ये x में था तो यहाँ dx था और t में होगा तो dt हो जाएगा, जैसे t की घात n dt। तो जो इसमें सूत्र लगेगा वही इसमें t की घात n प्लस 1 अपान n प्लस 1, कब? जब n का मान -1 के बराबर ना हो तब ये सूत्र लग जाता है। तो इस टाइप से यहाँ t की पावर आई है 3/2 और ये भी 3/2, 0 to 1 लिमिट प्लस t की घात बन जाएगा 11/2 अपान 11/2 लिमिट 0 to 1 -2, यहाँ t टू दी पावर 7/2 अपान 7/2 0 to 1 लिमिट। अब इसे हम लिख देंगे 2/3 t टू दी पावर 3/2 और लिमिट 0 to 1 प्लस 2
अपान 11 और टी टू दी पावर 11/2 लिमिट है 0 to 1 माइनस ये 2/7 है और 2 बाहर है और यहाँ टी टू दी पावर 7/2 लिमिट लगाइए 0 to 1। अब इस टाइप से 2/3 यहाँ लिमिट लगेगी 1 की घात 3/2 और ये माइनस चाहे तो इसको लिख लें ऐसे 2/3 और 0 की घात 3/2। इसी टाइप से यहाँ पर 2/11 और टी की जगह पर 1 की घात 11/2 और यहाँ माइनस 2/11 और टी की जगह 0 की घात 11/2 माइनस 2 यहाँ 2/7 और टी की जगह 1 की घात 7/2 माइनस 2/7 इंटू 0 की घात 7/2। इस टाइप से लिमिट लग जाती है। पहले अपर लिमिट यहाँ वाली ये पहले रखी जाएगी, बाद में माइनस लगेगा सूत्र, फिर ये रखी जाएगी। अब 1 की घात 1 ही होती है तो ये 2/3 हो गया, ये यहाँ 0 हो गया, प्लस 2/11 हो गए, माइनस 0 हो गया, माइनस 2 इंटू 2/7 माइनस 2 इंटू और ये 0 हो जाएगा, 0 से इसकी गुणा 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट ले लेंगे 0। इस टाइप से ये 2/3 आया, ये 2/11 आया और ये माइनस 4/7 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसमें इसको स्टेप को हटा देते हैं, पहले का लिखा हुआ है। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा 11 सत्ते 77 और गुणा 3 ये आ जाएगा 11 सत्ते 77, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 और 23 231। अब 231 अब 11 सत्ते 77 गुणा 3 कितना हुआ, तो यहाँ 11 गुणा 7 नहीं है तो 11 गुणा 7 से यहाँ गुणा कर देंगे 77 से, 77 दूनी 2 गुणा 77 प्लस यहाँ 7 और 3 नहीं है तो 7 यहाँ 21, 21 दूनी 42 हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ 7 है, 11 और 3 नहीं है, 11 यहाँ 33 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 4 गुणा 33। अब इसे और हल कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 प्लस 42 माइनस 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 1 13 बटे 231। अब ये ऐड हो जाएंगे 4 और 2 6 और यहाँ 5 और 4 9 1 माइनस 132 अपान 231 इज इक्वल टू ये आ गया 6 में से 2 घट जाएगा 4 आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, ये 64/231 आंसर हो जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 64/231, तो नोट कर लीजिएगा इसे। तो आपने नोट कर लिया होगा इसे। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x² dx है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब ये कोई सूत्र बनता है, यदि आपको यहाँ से याद है तो ये होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये होता है sin 2 थीटा का सूत्र। तो यहाँ से हम मान लेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 और लिमिट चेंज हो जाएगी जब इसे हम चेंज करेंगे वेरिएबल को एक राशि से दूसरे में। तो साइन इनवर्स
2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अब ये थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब dx में चेंज करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं या डिफरेंशिएट डायरेक्ट लिख देते हैं। dx बराबर tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और dx की जगह पर हम sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब हम लिमिट चेंज करेंगे, यहीं पर चेंज करते हैं अभी। तो यहाँ से ये x के मान होते हैं, तो जब x बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ 0 रखेंगे। रख के देख लेते हैं एक बार कि x की जगह 0 तो कितने, इधर tan है तो कितने tan का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है। x बराबर 0 तो यहाँ से हम 0 बराबर tan थीटा और यहाँ tan 0 का मान 0, tan दोनों ओर छोड़ देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 0, अर्थात थीटा जब x बराबर 0 तो थीटा बराबर 0, अर्थात जहाँ 0 लिखा है वहाँ 0 आएगा। अब x बराबर अब है 1 तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ से फिर मान रखेंगे x की जगह 1, तो यहाँ 1 बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, तो ये tan π/4 होता है, 45 का मान 1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/4, तो थीटा के स्थान पर आएगा π/4। तो इस टाइप से हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसे हम और आगे सॉल्व करते हैं। 0 to π/4 लिमिट हो गई, साइन इनवर्स और ये साइन 2 थीटा का सूत्र है इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन इनवर्स साइन थीटा, तो बराबर होता है थीटा, और अगर 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा रख दिया हमने और सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सवाल आपका दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बन गया, अर्थात ये समाकलन है, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बन जाता है। इस तरह से पुनः एक बार ध्यान देंगे कि प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, जब हमारा क्वेश्चन मूल रूप में समाकलन करने योग्य ना हो तो उसे हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में बदलकर ऐसे समाकलन में बदल लेते हैं जो हमें सूत्र में ज्ञात होता है, मानक सूत्र जो इंटीग्रेशन के होते हैं उनमें बदल लेते हैं और हम समाकलन कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमने ये चेंज करके ये बदल गया है। अब 2 बाहर ले लेंगे हम और यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड हमने आपको बताया था इलेट होता है यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसे पहले मानेंगे जो कि नहीं है। उसके बाद यदि सवाल में लाग है तो लाग वाले को पहले मानेंगे, तो लाग भी नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फंक्शन जिसमें वेरिएबल की घात 1 हो, थीटा है, x में सवाल है तो x घात 1 2 3 ये अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। जब सवाल थीटा में है तो थीटा की घात 1 2 3 तो ये वेरिएबल कहलाते हैं। तो इस टाइप से अलजेब्रिक फंक्शन थीटा है तो इसे हम फर्स्ट मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है ये तो इसे सेकंड मानेंगे। अब यहाँ से 2 हमने बाहर निकाल लिया और 2 निकालने के बाद ये बचा है, तो इसमें चाहे तो अभी एक लाइन और लिख लें जिससे कोई मिस्टेक ना होने पाए। ये π/4 है लिमिट और यहाँ थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसे हम फर्स्ट और इसे सेकंड मानते हैं। सूत्र लगा लेंगे आप 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट
डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर इसका समाकलन होल का इतने का। इस टाइप से अब बात रहेगी लिमिट की, तो लिमिट में या तो हम इसका समाकलन हो चुका है, इसकी लगाएं अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, तो हम इस पे अलग ना लगा करके डायरेक्ट हम बाहर लगा देते हैं 0 से π/4 और इसे नोट कर ले जिससे नेक्स्ट स्टेप लिखा जा सके। नोट कर लीजिएगा। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब इसे सॉल्व करते हैं और आगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ थीटा है, ये अवकलन है सेक स्क्वायर थीटा, किसका tan थीटा का ये अवकलन है, तो इसका समाकलन होगा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन इसका थीटा का अवकलन 1 और ये फिर tan थीटा हो जाएगा, और अभी इसका समाकलन बाकी है, तो इसका समाकलन और करेंगे 2 इंटू थीटा इंटू tan थीटा माइनस ये होता है log, यहाँ डी थीटा छूट गया, डी थीटा लिख लेंगे, तो यहाँ से ये होता है log cos थीटा माइनस में तो यहाँ से 2 इंटू थीटा tan थीटा माइनस माइनस प्लस log cos थीटा। अब इसमें हम 0 to π/4 लिमिट का यूज करेंगे सब में। ऊपर अपर लिमिट 2 इंटू थीटा की जगह π/4 tan π/4 प्लस log cos π/4। अब यहाँ से माइनस नीचे वाली लोअर लिमिट रखी जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा थीटा की जगह 0 tan 0 प्लस log cos 0। अब ये यहाँ 2 π/4 tan 45 का मान 1 प्लस log cos 45 का मान 1/√2 माइनस tan 0 का मान 0 से गुणा 0 हो गई ब्रैकेट, तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। log cos 0 का मान 1 होता है, तो log 1 हो गया, यहाँ लिख देंगे चूँकि cos 0 = 1। अब यहाँ 2 इंटू π/4 प्लस ये 1/2 इधर ले जाएंगे, चाहे तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं, चाहे इसको ऊपर ले जा सकते हैं log, और ये आधी पावर न्यूमरेटर में चली गई और ये 0 हो जाएगा। ये -1/2 पहले आ सकता है, तो 2 इंटू π/4 प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर पहले आएगा, तो -2 इंटू 1/2 log 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। अब नीचे वाले स्टेप को हटा देते हैं। अब ये यहाँ आ गया है π/2 और माइनस log 2, ये हो गया आंसर। तो इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन हम लोगों का 3rd हो गया। 3rd में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसे नोट। ये क्वेश्चन नंबर 5th है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये cos x = t मानेंगे, तो जिसका अवकलन होगा sin x dx, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा जिसमें सूत्र ज्ञात होता है, तो पुट कर लेंगे यहाँ cos x = t, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। cos x का माइनस sin x होता है, x का अवकलन dx = dt
तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी माइनस का, तो इस टाइप से इसे हम चेंज कर लेते हैं। साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी, और ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस डी टी। अब इसकी लिमिट चेंज कर लेते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू 0, जब x का मान 0 है तो t का मान क्या होगा, तो cos 0 यहाँ रखेंगे बराबर t, cos 0 का मान 1 इज इक्वल टू t, तो t बराबर 1 आ गया, यहाँ 1 रख लेंगे। जब x बराबर π/2, तो t का मान आएगा cos π/2 रखेंगे इज इक्वल टू टी, cos 90 है ये, cos 90 का मान 0, तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ ये माइनस हम पहले ले लेंगे और इसका समाकलन हो जाएगा। ये tan इनवर्स t का अवकलन है ये, तो इसका समाकलन होगा tan इनवर्स t, और इस पे लिमिट 1 से 0 माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। अब ये यदि आपको मान नहीं पता हो tan इनवर्स 0 का, तो tan इनवर्स लिखा रहने देते हैं, लेकिन 0 का तो मान पता है कि ये tan 0 का मान 0 होता है, इसकी जगह tan 0 लिख लेंगे। और ये tan इनवर्स है, यहाँ tan ये π/4 का मान होता है tan 90 का, तो इस टाइप से ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा मीन्स 0 माइनस π/4, और ये माइनस माइनस प्लस π/4, ये हमारा आंसर आ गया। इसको ध्यान रखेंगे, tan इनवर्स tan x बराबर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेसन नंबर 2 से, जो पेपर में दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन में, तो ये x आता है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ वैल्यू रख दी। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ π/4। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस भी कीजिए। धन्यवाद।